हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर में हमने मैटर बताया था। मैटर क्या होता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा इतिहास वर्णन, जो इसका विकास है वो बताने के बाद हमने ये मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के बारे में बताया था, है ना। द्रव्य की बता दिया था मैंने कि द्रव्य को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, फिजिकल केमिकल, दो पार्ट्स में इसको क्या किया था हमने, क्लासीफाई किया था। उसको क्लासीफाई करने के बाद हमने बताया कि जो हमारे पास भौतिक होता है उसमें तीन प्रकार से और उसको डिवाइड किया है। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में उसको फिर से हमने वर्गीकृत किया था। उसके बाद द्रव जो चला वो रासायनिक गुणों के आधार पर चला, रासायनिक वर्गीकरण जो उसको हमने किया। तो हमने वहां पर देखा होगा कि रासायनिक वर्गीकरण में तत्व दो प्रकार के थे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ था उसको फिर से डिवाइड किया, वो तत्व और यौगिक में डिवाइड हुआ। तत्वों को फिर से डिवाइड किया, तत्व कहीं में डिवाइड हुए, तीन प्रकार से, धातु, अधातु और उपधातु। जो हमारे पास यौगिक था, यौगिक की एक नॉर्मल अपनी डेफिनेशन भी है, और हम कह सकते हैं कि यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक वे जिनमें कार्बन नहीं है, और कार्बनिक वे जिनमें कार्बन के साथ कोई अन्य, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी कई सारे नाइट्रोजन वगैरह कंपाउंड, उसमें वहाँ पर एटम्स जो है जुड़ करके यौगिक बना सकते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में निश्चित मात्रा नहीं होती। मान लिया जल में मैं नमक घोल रहा हूँ तो उसमें निश्चित मात्रा कुछ नहीं है, कितना भी ले सकता हूँ, लेकिन यौगिक में निश्चित होती है। तो हमने मिश्रण में बताया था कि मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर वहाँ पर बता दिया गया था। आज मैं द्रव्य के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। द्रव्य क्या होता है, इसके गुण क्या हैं, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक्चुअल में मैटर की प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो जो हमारे पास कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ की दो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक तो हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी हमारे पास होती है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में आप देखेंगे। देखो जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण। कौन से गुण, भौतिक गुण। भौतिक से तो आप वैसे भी समझ गए होंगे, भौतिक होता क्या है, वे तत्व, हमें उन सभी तत्वों के हम यहाँ पर ऐसे गुणों की विवेचना करेंगे, ऐसे गुणों को यहाँ पर हम बताएंगे जिनको आप आसानी से बाहर से देखकर बता सकते हैं। जैसे कोई भी मेरे पास पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है मेरे पास, जैसे ये चौक होल्डर है, इस चौक होल्डर का कलर कैसा है, इसका रंग कैसा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं। इसमें कोई गंध आ रही है क्या, इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है, ऑर्डर है क्या इसका, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका क्या बता सकते हैं, इसकी गंध बता सकते हैं, किस प्रकार की इसमें गंध है ना। और क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं इसकी अवस्था, इसकी अवस्था कैसी है, ये लिक्विड है, गैस है या ठोस है। तो आपको भी सभी जानते हैं ये कैसा है भाई, ठोस है। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही पास पास जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा है भाई, कैसा, क्या बता सकते हैं हम, अवस्था। सबसे पहले अवस्था ही बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ देख लेंगे अवस्था, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसका क्या बता सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, क्वथनांक, या हम यहाँ पर इसका क्या बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक। तो हम ये सब वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से इसमें लिखना है, तो पदार्थ के वे गुण होते हैं, ये भौतिक गुण जो होते हैं, पदार्थ के वे गुण होते हैं जिनमें पदार्थ का संगठन या उसकी पहचान में परिवर्तन किए बिना, उसकी पहचान में परिवर्तन किए बिना हम क्या करते हैं, उसका मापन करते हैं, उसको मापा जा सके। ऐसे प्रकार की हम जो गुण पढ़ेंगे वे भौतिक गुण हम पढ़ेंगे। जैसे कोई मेरे पास सब्सटेंस है, सफ़ेद है,
तो आप उसको बता सकते हैं क्या नाम हो सकता है इसका। सफ़ेद हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप फिर भी एक जज कर सकते हैं क्या हो सकता है। उसकी गंध के आधार पर बता सकते हैं कैसी गंध आ रही है, तीक्ष्ण गंध है, कैसी गंध है ना। तो उसके आधार पर भी आप बता सकते हैं कंपाउंड कौन सा होगा हमारे पास, किस यौगिक की हम बात कर रहे होंगे। अवस्था के आधार पर भी कुछ कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठोस है, द्रव है, गैस है, तो थोड़े थोड़े डाउट हर कोई क्लियर करेगा। अवस्था ठोस है तो मैक्सिमम हो सकता है धातु हो, है ना। अगर गैस लिक्विड है तो हो सकता है वे क्या हो, अधातु हो। गैस है तो भी हो सकता है अधातु हो। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सभी का एक सा नहीं होता। कोई कंपाउंड होते हैं जिनका एक सा हो सकता है, लेकिन सभी का एक सा क्वथनांक और गलनांक एक सा नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इनसे हम पता कर सकते हैं। और ऐसे कुछ जो गुण हैं जिनको हम इसके आधार पर पता नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं किसी अम्ल की या क्षार की बात करने लगूं, तो अगर आप उसका टेस्ट करके देखोगे, उसका स्वाद लोगे, अरे स्वाद तो रह गया, चलो स्वाद के आधार पर भी लिख लेंगे, लेकिन स्वाद करके देखना नहीं है किसी भी कंपाउंड को, ठीक है। तो स्वाद के आधार पर भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड का स्वाद मतलब उसको चखना नहीं है। मेरा कहने का मीन्स ये है, केमिकल प्रॉपर्टी अब यही काम आने वाली है। जैसे मेरे पास कोई बेसिक है या एसिडिक कंपाउंड है, अगर उन कंपाउंड्स को हम चखेंगे तो हो सकता है हमारी जीभ जो है बिल्कुल बोलने योग्य ना रहे, हमारा जीभ का सिस्टम जो बिल्कुल बिगड़ जाए, ठीक है। हो सकता है हम बोल भी ना पाएँ कभी। तो ऐसे कभी नहीं करना को आपको कोई कंपाउंड दिया और उसको आप चख के देखो, कभी नहीं करना। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले भी जैसे कई सारी रिएक्शंस करी होंगी, 10th में करी होंगी, 9th में की होंगी, या कहीं और आपने देखी होंगी। ये होता क्या है, केमिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमने कोई चेंज नहीं किया था, केवल बाहर से देखा, रंग, गंध, स्वाद, अवस्था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा, या जल में मिला के देख लिया विलय, तो बस इसके आधार पर बता दिया। लेकिन अगर मुझे देखना हो कि हम अगर किसी कंपाउंड को अम्लीय देखना चाह रहे हैं, अम्ल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको HCl दे दूं, आप उसको चख के देखेंगे, हाँ खट्टा लग रहा, ये स्वाद खट्टा होता है, तो खट्टे क्या हो, एसिड हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बढ़िया वाले क्षार दे दूंगा, वे भी खट्टे ही लगेंगे, ठीक है, उनसे भी जीभ जलेगी, उनसे भी जलन होगी। तो ऐसा कभी नहीं करना, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी मेरे पास सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें कोई भी हम क्या मिलाएंगे, अलग से कोई कंपाउंड मिलाएंगे और मेज़र करेंगे क्या प्राप्त हुआ है ना, क्या प्राप्त हुआ है, ऐसा हम देखेंगे यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ आपने एक रिएक्शन पहले पढ़ी होगी, अगर मैं एसिड की अभिक्रिया बेस से करता हूँ, एसिड की अभिक्रिया बेस से करता हूँ, ठीक है, किससे करता हूँ, बेस से, तो आपको जानते होंगे यहाँ हमें सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होगा, है ना, सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होगा। ये हुआ कैसे है, ये हुआ ऐसे है, जैसे मेरे पास एसिड कोई HCl है और बेस मेरे पास NaOH है। कौन सा बेस है, NaOH है। जब इन दोनों की रिएक्शन करी, तब रिएक्शन करने पे HCl जो है इनका बॉन्डिंग टूटेगा। अब देखो HCl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना, और यहाँ NaOH जो है इसके बीच में क्या है, Na और OH के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड में बार बार क्यों खोल के दिखाया है, मीन्स क्या है, बॉन्ड दो प्रकार से टूटते हैं। पहला है हमारा होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक में रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। और जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में पढ़ते हैं हम आयंस बनाना। तो यहाँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, क्लीवेज होते ही यहाँ से बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये इस प्रकार से, ये रिएक्शन से यहाँ से बॉन्ड टूटा, जिधर तीर का निशान उधर नेगेटिव और जिधर से बॉन्ड टूटा उधर पॉजिटिव। यही क्रिया कहाँ होने वाली है, यही क्रिया यहाँ सोडियम पे होने वाली है। सोडियम से इधर को बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड टूटते ही तीर का निशान जिधर होगा उधर नेगेटिव बनाना, इधर पॉजिटिव। ये आगे की बात है, किस पे पॉजिटिव आना, किस पे नेगेटिव, मैं आपको समझा दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी इतना ध्यान रखेंगे, जिधर तीर का निशान उधर नेगेटिव। अब देखो ये कंपाउंड एक था, ये एक था, लेकिन क्या होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलकर दूसरा कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ क्या ऐसे ही तो हुआ है, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव टूटा था बॉन्ड, ये यहाँ नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में, तो इसका नेगेटिव तो इसके पॉजिटिव पर चला गया और इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलके बॉन्ड बना दिया। तो क्या बना, NaCl प्लस H2O। और मैंने ऊपर यही नहीं बताया था कि NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है,
साल्ट होता है और वाटर तो H2O होता ही है। तो मैंने ये एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, क्षार होता है। इन दोनों की जब अभिक्रिया करी तो मुझे इस प्रकार से सॉल्ट प्राप्त हुआ। अब मैं इनको बता क्यों रहा हूँ, कारण यही है, मैं आपको रिएक्शंस करनी बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। मैं किसी चीज़ में कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरी उसकी नेचर का कंपाउंड मिला के देखूंगा और पता करूंगा ये है क्या। ठीक है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली कर क्या सकते हैं, कितना इसमें हम काम कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, ये देखेंगे। देखिए वैसे तो आपने पढ़ी होंगी, है ना, तो आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि ये वे सब्सटेंस हैं जिनके गुण जो हैं पदार्थ के संगठन के परिवर्तन के आधार पर हम बताते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, मैंने एसिड में बेस मिलाया, सॉल्ट बना, H2O बना, तो यहाँ वही क्रिया करनी है। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ अम्लीय गुण देख सकते हैं, अम्लीयता मतलब अम्ल से क्रिया कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड से रिएक्शन करके देख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। इसका मैं रिडक्शन भी कर सकता हूँ, रिडक्शन भी इसका मैं कर सकता हूँ। अब ये होता क्या है, ये तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण क्या होता है ना। और ये अपचयन, है ना। ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लें। तो जो ऑक्सीकरण होता है उसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन से क्रिया होती है। क्या होता है ऑक्सीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन से क्रिया होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, CHCl3 मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैंने इसका ऑक्सीकरण कर दिया, खुली अवस्था में छोड़ दिया, अपने आप ऑक्सीजन ने क्रिया करके फॉस्जीन गैस बना ली, बहुत विषैली गैस, COCl2, और HCl बाहर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से होगा। यहाँ 2 क्लोरोफॉर्म लेने हैं और यहाँ 2 HCl बाहर होना। ये फॉस्जीन गैस बनी है, इसका नाम आप नोट कर लेना, फॉस्जीन गैस। इस फॉस्जीन गैस का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इस क्लोरोफॉर्म का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, तब फॉस्जीन गैस बनी है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, अपचयन का मतलब रिवर्स। ऑक्सीजन का मतलब क्या था, ऑक्सीकरण का मतलब क्या था, ऑक्सीजन से क्रिया। अपचयन का मतलब क्या है, इसका रिवर्स, मतलब यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया हुई थी, यहाँ से ऑक्सीजन अगर बाहर निकलेगी तो ये अपचयन है। आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है, अच्छे से ध्यान करनी है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपको अपनी बुक में से देखकर इनको आराम से लिखना है। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से कर लेनी है। ऑक्सीडेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हम अभिक्रिया करने की बात करेंगे तो कई प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ मैं इसका दहन कर सकता हूँ, इसको मैं जला सकता हूँ, इसमें मैं विस्थापन कर सकता हूँ, इसका प्रतिस्थापन कर सकता हूँ। ठीक है, आपने 10th में पढ़ी होंगी रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मैं मापने की बात करता हूँ, है ना। मापन जिसको कहते हैं, मेजरमेंट। किसी तत्व को, किसी द्रव को या किसी द्रव्य को मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, क्यों पड़ी मापने की आवश्यकता? मापने की आवश्यकता, किसी भी द्रव्य को मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। द्रव्य का मापन जिसको कहते हैं, मेजरमेंट, है ना। क्या कहते हैं, मैटर का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ मैटर। क्यों पड़ी भाई आवश्यकता, कोई बताएगा क्या? नहीं बताते, छोड़ो चलो। अरे देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ चक्कर क्या है, मेजरमेंट मतलब मापन। किसी भी द्रव्य को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं कहने लगूँ किसी को कि जाओ भाई 2 दूध लेकर आओ, क्या लेकर आओ, दूध, मिल्क लेकर आओ, है ना, 2 मिल्क लेकर आओ, तो क्या करेगा वो, 2 ग्राम मिल्क लाएगा या 2 लीटर मिल्क लाएगा? मतलब कितना मिल्क लाएगा? 2 से कुछ पता लग रहा? नहीं पता लग रहा। तो मीन्स ये है, जब तक हम किसी का भी मापन करेंगे और उसके साथ में उसकी यूनिट नहीं लगाएंगे तो उसका मेजरमेंट करना बेकार है ना। मेजरमेंट में सबसे पहली बात होती है कि हमें नंबर होने चाहिए, हमें नंबर पता होने चाहिए, कितने नंबर हैं, प्लस उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, है ना। क्या पता होनी चाहिए? यूनिट पता होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें यूनिट नहीं पता, नंबर नहीं पता, मतलब नंबर तो पता है लेकिन यूनिट नहीं पता, जैसे मेरे पास यहाँ नंबर तो पता है लेकिन इसकी यूनिट नहीं पता, और मैं यहाँ से मिल्क मंगा रहा हूँ 2 मिल्क,
2 मिल्क दे दो, दुकान पर जाओ डेयरी पे 2 मिल्क दे दो जी, 2 दूध दे दो, क्या करेगा वो? 2 पैकेट ठा के देगा। पैकेट में कितना होते हैं उसकी भी एक मात्रा है, मेजरमेंट उसको करके हमने बताया गया है कि ये इतना है ना। कैसे करेंगे? जैसे दूध है मेरे पास तो मैं उसको लीटर में मापूंगा, लीटर में मापूंगा या केजी में मापूंगा, करूंगा ऐसा है? बताओ भाई क्या करूंगा मैं? इसी तरीके से तो करूंगा, या तो लीटर में मापूंगा या मैं क्या करूंगा केजी में मापूंगा। नहीं करने का तो आपको यही चीज़ें तो ध्यान रखनी है। तो मुझे भाई क्या कहना कि 2 लीटर दूध दे दे भाई, है ना। क्या कहेंगे डेयरी पे जाके? 2 लीटर दूध दे दे। अब आप सब्जी खरीदने गए और वहाँ पे किसी ने आपको कह दिया जा 12 पालक लेकर, 12 पालक लेके आओ, तो आप क्या करेंगे? 12 पालक के में ठालामेंगे, छोटे छोटे से जो पत्ते होते हैं 12 पालक के पत्ते दे दे भाई, ऐसा करोगे? नहीं करेंगे। वहाँ भी हमें बताना पड़ेगा कि 12 किलो क्या दे दे भाई? पालक दे दे भाई, क्या दे दे? पालक दे दे। मेरे कहने का मीन्स एक ही आ रहा है, बार बार अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे, इकाई मात्रक नहीं लिखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है किसी चीज़ को करने का। और हमारी बड़ी गंदी आदत है, मैंने बार बार मैं कहता हूँ बड़ी गंदी आदत है कि आप परीक्षाओं में कभी भी यूनिट नहीं लिखते, मेज़रमेंट की इकाइयाँ जो हम मेज़र करते हैं किसी चीज़ को उसकी इकाइयाँ नहीं लिखते। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, लेकिन आपको मैं केवल यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेज़रमेंट है इसको आप समझें, इसको यूनिट के आधार पर समझें। तो यूनिट के आधार पर मेज़रमेंट हुआ भाई, और मैक्सिमम हम क्या पढ़ते हैं? मेज़रमेंट से पहले मैं बता दूं आपको, एक SI यूनिट होती है। SI यूनिट पूरी एक कमेटी है जिसके अकॉर्डिंग ये यूनिट मेज़र करी जाती है। और वो कौन सी कमेटी है, क्या नाम है उस कमेटी का, कोई बता सकता है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा कुछ है क्या? कोई बताएगा क्या? नहीं बताते, चलो छोड़ो, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी SI यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल मतलब एक पूरे अच्छे तरीके से पूरे बड़े पैमाने पर जो है साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, क्योंकि पहले क्या होता था कई यूनिट थी, आपकी मैट्रिक्स भी यूनिट थी मैट्रिक के आधार पे, और आप कह सकते हैं कि इंग्लिश यूनिट भी थी। कौन सी? इंग्लिश यूनिट भी होती थी और मैट्रिक्स भी होती थी, मैट्रिक यूनिट, है ना, मैट्रिक यूनिट भी होती थी। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा उपयोग हमने इस मैट्रिक यूनिट का किया। इसका क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं कहीं जाऊं और मैं कुछ सामान खरीदने लगूं तो मैं वहां पर क्या कहूँगा भाई 2.5 किलो पालक दे दे या कुछ भी सब्जी वो दे दे। तो यहाँ इस इंग्लिश सिस्टम में 2.5 किलो था ही नहीं, यहाँ केवल क्या था 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इसने डेसिमल नहीं थे, दशमलव नहीं थे। यहाँ होंगे, अगर मैं मैट्रिक सिस्टम में बात करूँ तो यहाँ बोला जाएगा 5.2 क्या दे दे भाई, पालक दे दे, 5.2 लीटर दूध दे दे, 2.5 किलो ऐसा दूध दे दे, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ और भी मेजरमेंट कर सकते हैं, 0.005 ग्राम कुछ भी सामान आप खरीद सकते हैं, या केजी में आप सामान खरीद सकते हैं, केजी में आप सामान खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ सन से बना हुआ था, है ना। तो ये सन से तो हमारा बेकार है, क्योंकि इसमें तो हम डेसिमल में जा ही नहीं सकते, तो इसका तो बहुत कम यूज़ हुआ भाई, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ मैट्रिक्स यूनिट का। अब इसके बाद जब ऐसी उलझनें पैदा हुई कि भाई हम किस यूनिट का यूज़ करें, कहीं लीटर में, कहीं केजी में, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, इस प्रकार से जब हो गया तो साइंटिस्ट ने एक बैठक ली, एक अधिवेशन जिसको कह देते हैं, और उस अधिवेशन को कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो एक पद्धति है, एक प्रणाली है, SI प्रणाली कह देते हैं या SI मात्रक कह देते हैं ना। तो इसमें 7 मूल मात्रक इन्होंने बताए हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर इन्होंने क्या बताए, 7 मूल मात्रक बताए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। जैसे कि द्रव्यमान है, तो हम द्रव्यमान को किससे इसकी प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह द्रव्यमान का M, और इसको जो हम किससे क्या लिखते हैं, इसको क्या में मापन करते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं, SI पद्धति में केजी से शो करते हैं। लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का जो प्रतीक चिन्ह है वो कैपिटल L है, इसको मीटर में मापते हैं और मीटर को M से शो करते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं SI पद्धति में। इसी तरीके से समय है, समय को स्मॉल t से मापते हैं, स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं, और इसको सेकंड में मापते हैं, सेकंड इसका मात्रक है, सेकंड को S से शो करते हैं। ताप, टेम्परेचर जो होता है वो कैपिटल T है, इसको हम केल्विन में देखते हैं, केल्विन में कितना टेम्परेचर है, और केल्विन को K से शो करते हैं। विद्युत धारा जो हमारे पास है, विद्युत धारा कैपिटल I से प्रदर्शित होती है, और इसका मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को हम A से शो करते हैं।
हमारी जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, इंटेंसिटी IV से प्रदर्शित करते हैं और इसको कैंडेला में मापते हैं। ठीक है, कैंडेला को CD से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से है हमारे पास किसी भी चीज़ की क्या देते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास किसी चीज़ की क्या है, वॉल्यूम है, उसको हम क्या करते हैं, कोई मात्रा है हमारे पास, किसी चीज़ का कोई अमाउंट है तो उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और उसका मात्रक मोल होता है। ठीक है, मोल को हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी इस आपकी वीडियोस में इतना ही। मैं आपको एक अलग से इसी में एक ऐड कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। क्या ऐड कर रहा हूँ आपके, आपने देखा होगा कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं और उनका अर्थ क्या है ना, उपसर्ग क्या है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका अर्थ क्या है, वे सब मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। कुछ ही लिखूँगा, उनको आप एक जगह नोट कर लेंगे, नोट बना के लिख लेंगे। ठीक है, आगे हम कुछ इसमें देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ पढ़ेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके बताएं बच्चों कैसा आपको वीडियो लगा।